जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, तो एक माँ का सजदा आसमान के दरवाजे खोल देता है। उसका नाम फातिमा था। फातिमा, वो औरत जिसकी पूरी कायनात उसके उकलूते बेटे यूसुफ के गिर्द घूमती थी। मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। जब यूसुफ सिर्फ 4 बरस का था, तब उसके बाप ने एक सुबह घर से कदम निकाला और फिर कभी वापस न आया। एक हादसा, एक लम्हा, और फातिमा की पूरी दुनिया एक ही झटके में उलट गई। उस दिन के बाद से फातिमा के कंधों पर 2 बोझ आ गए, एक माँ का बोझ और एक बाप का बोझ। मगर उसने कभी किसी के सामने हाथ न फैलाया। उसके घर की दीवारें अगर बोल सकती तो वो बताते कि इन दीवारों के पीछे कितनी रातें आंसुओं में डूबी गुजरी हैं। छत का एक कोना बरसात की हर रात पानी की बूंदें टपकाता था और फातिमा अपने यूसुफ को सीने से लगाकर उस टपकते पानी को देखती रहती थी, खामोश, मगर अंदर से टूटी हुई नहीं, क्योंकि उसका एक सहारा था जो कभी नहीं टूटा, अल्लाह पर उसका यकीन। वो हर रात नमाज के बाद अपने हाथ उठाती और आहिस्ता आहिस्ता कहती, या अल्लाह, मैं कमज़ोर हूँ मगर तू कादिर है। मेरे पास कुछ नहीं, मगर तेरे खजाने कभी खाली नहीं होते। मेरे यूसुफ को अपनी अमान में रख। ये दुआ उसकी रगों में खून की तरह दौड़ती थी। ये दुआ उसकी ताकत थी, उसकी ढाल थी, उसका सब कुछ थी। गांव के लोग अक्सर फातिमा को देखकर सर हिलाते। कोई कहता, बेचारी औरत अकेली कैसे जिएगी। कोई कहता, उस बच्चे का क्या होगा। मगर फातिमा इन बातों को हुआ में ऐसे उड़ा देती जैसे दरख्त के पत्ते खिजा को। वो दिन में मोहल्ले के घरों में काम करती, कपड़े धोती, बर्तन मांजती और रात को वापस आकर अपने यूसुफ के चेहरे को देखकर सारी थकान भूल जाती। यूसुफ की आंखों में उसे अपनी तमाम दुआओं का जवाब नजर आता था। यूसुफ भी माँ की तकलीफ को बचपन से महसूस करता था, अगरचे वो पूरी तरह समझता नहीं था। मगर जब माँ रात को आहिस्ता आहिस्ता सजदे में गिरती और उसकी सिसकियां अंधेरे में गुम हो जाती, तो यूसुफ की आंखें भी भीग जाती थीं। वो अपनी छोटी सी मुट्ठी भेजता और दिल में कहता, एक दिन मैं माँ की तमाम तकलीफें दूर करूंगा। फिर वो दिन आया जिसने फातिमा के सब्र का एक और इम्तिहान लिया। यूसुफ स्कूल से वापस आया तो उसके हाथ में एक कागज था और आंखों में आंसू। उसने कागज माँ के हाथ में थमा दिया और चुप हो गया। फातिमा ने कागज खोला। स्कूल की फीस का नोटिस था, 3 महीने की बकाया फीस। अगर अगले हफ्ते तक अदायगी न हुई तो यूसुफ का नाम काट दिया जाएगा। फातिमा के हाथ कांप गए। कागज उसकी उंगलियों से फिसलकर जमीन पर गिर गया, जैसे उसका दिल गिरा हो। उसने यूसुफ की तरफ देखा, यूसुफ ने माँ की तरफ देखा। दोनों के दरमियान एक खामोशी थी जो अल्फाज से ज्यादा भारी थी। फातिमा ने अपने आंसुओं को पलकों के पीछे रोका और मुस्कुरा कर कहा, फिक्र मत कर यूसुफ, अल्लाह है ना, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा। यूसुफ ने पूछा, माँ, अल्लाह हमें क्यों आजमाता है। फातिमा एक लम्हे के लिए रुक गई, फिर उसने यूसुफ को अपने पास बिठाया, उसके बालों पर हाथ फेरा और बोली, बेटा, सोने को आग में डाले बगैर उसकी चमक जाहिर नहीं होती। अल्लाह जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसे आजमाता है, ताकि वो मजबूत बने, ताकि उसका यकीन पुख्ता हो, ताकि उसकी दुआ में सच्चाई आए। यूसुफ की आंखें चमक उठीं, जैसे अंधेरे में किसी ने चिराग जलाया हो। उस रात फातिमा ने बहुत देर तक दुआ मांगी। उसके सजदे में कोई शिकवा नहीं था, कोई गल्ला नहीं था, सिर्फ इल्तिजा थी, सिर्फ भरोसा था। या अल्लाह, मैं तेरी बंदी हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं सिवाय तेरे। मेरे बेटे की तालीम को ज़ाया मत होने दे, तू समी है, तू बसीर है। अगले दिन की सुबह तुलू हुई तो फातिमा मोहल्ले के बड़े घराने में काम पर गई। वहाँ एक बुजुर्ग खातून रहती थीं, जिनका नाम बेगम साहिबा था। बाल चांदी की तरह सफ़ेद, आंखों में एक अजीब सी गहराई, जैसे कुएं में तारे उतर आए हों। फातिमा ने उनसे कभी अपनी तकलीफ नहीं बताई थी, मगर आज बेगम साहिबा ने खुद फातिमा को बुलाया और कहा, फातिमा, तुम आज कुछ परेशान लग रही हो। फातिमा ने सर झुका लिया, उसकी आंखें भीग गईं, मगर उसने कहा, बेगम साहिबा, सब ठीक है। बेगम साहिबा ने आहिस्ता से कहा, फातिमा, मैंने कल रात ख्वाब देखा। किसी ने मुझसे कहा कि जो तुम्हारे पास काम करती है उसकी मदद करो, अल्लाह की राह में देने से कभी कम नहीं होता। फातिमा का दिल एक धड़कन के लिए रुक गया। बेगम साहिबा ने अपनी अलमारी से एक लिफाफा निकाला और फातिमा के हाथ में रख दिया। ये लो,
बच्चे की फीस अदा करो और कुछ घर के लिए भी रख लो। अल्लाह ने भेजा है, मैं तो बस जरिया हूँ। फातिमा के हाथ कांपने लगे, आंखों से आंसू बह पड़े। उसने लिफाफा सीने से लगाया और ऊपर देखा। बेआवाज शुक्राने का सजदा उसके दिल में उतरता जा रहा था। वो तेज कदमों से घर की तरफ दौड़ी, जैसे खुशी के पांव हों, और वो रुकना नहीं चाहते। यूसुफ घर के बाहर बैठा था, माँ का इंतजार करते हुए। जब उसने माँ का चमकता हुआ चेहरा देखा तो उठकर खड़ा हो गया। फातिमा ने उसे गले लगाया और कानों में कहा, देखा, अल्लाह ने सुन लिया। यूसुफ की आंखें डुबडुबा गईं। उसने माँ की कमर में अपनी बाहें लपेट लीं और दोनों एक लम्हे के लिए वहीं रुक गए। दो इंसान एक ही छत के नीचे अल्लाह की रहमत में डूबे हुए। मगर ये कहानी यही खत्म नहीं होती। मगर अल्लाह की आजमाइशें एक ही बार नहीं आती। कुछ हफ्ते बाद फातिमा बीमार पड़ गई। हल्का सा बुखार था पहले, मगर दिन बदन बढ़ता गया। जिस्म कमजोर होता गया, हाथों में ताकत ना रही, वो काम पर ना जा सकी। घर में जो थोड़ा बहुत बचा था वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगा। यूसुफ माँ के पास बैठा रहता और अपनी छोटी हथेलियों से उसकी पेशानी पर हाथ फेरता रहता। उसकी आंखों में एक ऐसी तकलीफ थी जो बच्चों को नहीं होनी चाहिए, मगर हालात ने उसे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। एक शाम यूसुफ ने माँ से पूछा, माँ, क्या अल्लाह हमें देख रहा है अभी भी? फातिमा ने बीमार आंखों को खोला, यूसुफ का चेहरा देखा और मुस्कुराई। वो मुस्कुराहट जो दर्द के बावजूद होती है, जो यकीन वालों के लबों पर होती है। बेटा, अल्लाह हमें हर उस लम्हे देख रहा है जब हम उसे याद करते हैं, और जब हम उसे याद नहीं करते वो तब भी हमें देख रहा होता है। वो कभी गाफिल नहीं होता। यूसुफ ने माँ का हाथ अपने दोनों हाथों में थाम लिया और आहिस्ता से कहा, तू फिर ठीक है माँ, हम डरेंगे नहीं। इस रात फातिमा ने तकिए पर लेटे लेटे दुआ मांगी, एक थकी हुई माँ की दुआ जिसके अल्फाज में कोई शिकवा नहीं था, सिर्फ सुपुर्दगी थी। या अल्लाह, मैं नहीं जानती तूने मेरे लिए क्या लिखा है, मगर मैं जानती हूँ कि जो तूने लिखा है वो बेहतरीन है। मेरे यूसुफ का ख्याल रखना बस। और अल्लाह ने सुन लिया, इस तरह जैसे सिर्फ वही सुन सकता है। अगले दिन बेगम साहिबा ने अपनी बेटी को फातिमा के घर भेजा। हाथ में दवाएं थीं, खाना था और मोहब्बत थी। उन्होंने खुद अपने हाथों से दवा लाकर दी। यूसुफ को कहा कि माँ को पिलाते रहना। फातिमा ने इनकार करना चाहा, मगर बेगम साहिबा ने कहा, फातिमा, जब अल्लाह देना चाहता है तो मखलूक को जरिया बनाता है। अपने रब का रिस्क लेने से इनकार मत करो। ये जुमला फातिमा के दिल में उतर गया। आहिस्ता आहिस्ता फातिमा की सेहत बेहतर होने लगी, रंग वापस आया, हाथों में ताकत लौटी और चंद दिनों में वो दोबारा उठकर बैठने लगी। यूसुफ ने जब माँ को पहली बार अपने पांव पर खड़े देखा तो वो दौड़कर उससे लिपट गया और इस बार उसकी सिसकियां ना रुकी। फातिमा ने उसे गले लगाया और कहा, रो मत बेटा, ये आंसू खुशी के हैं ना, तू अल्लाह का शुक्र अदा करो। यूसुफ ने आंसू पोंछे और ऊपर देखा, आसमान की तरफ, उस रब की तरफ जो हमेशा सुनता है। बरस गुजरते गए, फातिमा की दुआएं कम न हुईं, उसका यकीन कमजोर न पड़ा। कभी कभी फातिमा रात को जब सब सो जाते, सहन में आकर आसमान की तरफ देखती। सितारे झिलमिलाते थे और वो सोचती, कहीं न कहीं अल्लाह इन सितारों से भी ज्यादा करीब है। वो है, वो देख रहा है, वो सुन रहा है। इस यकीन ने उसे कभी टूटने नहीं दिया, चाहे तूफान कितना ही शदीद क्यों ना हो। मोहल्ले की एक औरत ने एक दिन फातिमा से कहा, तुम कैसे हंसती रहती हो इतनी मुश्किलों में, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? फातिमा ने जवाब दिया, दर्द तो होता है, बहुत ज्यादा होता है, मगर जब अल्लाह पर यकीन हो तो दर्द की तकलीफ कम हो जाती है। ये यकीन एक ऐसी ढाल है जो हर तीर को रोक लेती है। वो औरत खामोश हो गई। शायद उस दिन उसे भी कुछ मिल गया, एक ऐसा सबक जो किसी किताब में नहीं लिखा था मगर फातिमा की जिंदगी में लिखा हुआ था। उसने यूसुफ को सिर्फ पढ़ना नहीं सिखाया, उसने उसे अल्लाह पर भरोसा करना सिखाया। उसने उसे बताया कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत वो हाथ हैं जो रब के आगे फैले हों। उसने उसे बताया कि रोना कमजोरी नहीं, जब वो आंसू सजदे में गिरे तो वो दुआओं की सबसे कीमती बारिश होते हैं। यूसुफ ने हर बात दिल में उतार ली। वो पढ़ता रहा, मेहनत करता रहा और माँ की हर दुआ को अपनी पीठ का सहारा बनाता रहा। गांव के बच्चे जब खेलते थे तो यूसुफ किताबें खोलता था।
जब दूसरे आराम करते थे तो यूसुफ मेहनत करता था, क्योंकि उसे माँ की वो रातें याद थीं, वो आंसू याद थे, वो सजदे याद थे। और फिर वो दिन आया। यूसुफ ने अपने शहर के बड़े मदरसे में दाखिला लिया और चंद बरसों में वो एक ऐसा आलिम बना जिसकी आवाज दूर दूर तक पहुंचती थी। लोग उसके पास मसाइल लेकर आते, वो कुरान और सुन्नत की रोशनी में जवाब देता। वो जहां भी जाता सबसे पहले यही कहता, मैं जो कुछ हूं अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूं। एक दिन एक बड़े शहर से एक वफ्द आया। उन्हें एक दीनी इदारे के लिए एक बाकिरदार इल्म वाले शख्स की तलाश थी। लोगों ने यूसुफ का नाम बताया। वफ्द उससे मिला, उसकी बातें सुनी, उसके किरदार को परखा और वापस जाकर उसे इदारे का निगरान मुकर्रर कर दिया। जिस रात यूसुफ को ये खबर मिली वो सीधा घर आया। माँ सहन में बैठी थी, बालों में चांदी की लकीरें आ गई थीं, चेहरे पर वक्त ने अपने निशान छोड़े थे, मगर आंखों में वही नूर था, वही सुकून था जो यकीन वालों को मिलता है। यूसुफ ने माँ के कदमों में बैठकर उसके पांव पकड़ लिए, बोला, माँ, तुम्हारी दुआओं ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया। फातिमा की आंखें भर आईं। उसने यूसुफ के सर पर हाथ रखा और आहिस्ता से कहा, बेटा, मैंने सिर्फ दुआ मांगी, देना तो अल्लाह ने दिया, मैंने तो बस उस पर यकीन रखा। इस जुमले में पूरी कहानी थी। इस जुमले में वो रातें थीं जब छत टपकती थी। इस जुमले में वो दिन थे जब फेस का नोटिस हाथ में था और जेब खाली थी। इस जुमले में वो सजदे थे जो खामोशी में अदा होते थे मगर आसमान तक पहुंचते थे। इस रात दोनों माँ बेटे ने मिलकर नमाज अदा की। सजदे में दोनों के आंसू मिट्टी पर गिरे, मगर ये आंसू गम के नहीं थे, ये शुक्र के आंसू थे, यकीन के आंसू थे, मोहब्बत के आंसू थे। आसमान ने देखा, जमीन ने गवाही दी और अल्लाह ने कबूल फरमाया। इस कहानी में एक सबक है जो हर दिल की गहराई में उतरना चाहिए। जब जिंदगी तुम पर मुश्किलें ले आए, जब रास्ते बंद हो जाएं, जब हाथ खाली हों और दिल भारी, तो एक माँ की तरह रब के सामने झुक जाओ, क्योंकि माँ की दुआ में जो सच्चाई होती है